मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, और लड़ने वालों के पास पूरा आसमान होता है। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आशीष दीवान। एज यू ऑल नो, वी आर हियर टू गिव फाइनेंशियल स्टेबिलिटी टू 10 लाख पीपल बाय यूजिंग आवर यूनिक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम बात करके गए थे कि इंडेक्स की। आप लोगों को इंडेक्स अच्छे से डिटेल में सिखाएंगे। तो आज हम आ गए हैं आपको सिखाने के लिए इंडेक्स। दोस्तों, हम रोज़ किसी ना किसी के मुंह से सुनते रहते हैं कि आज बाजार बहुत ऊपर गया, आज सेंसेक्स गिर गया, आज निफ्टी यहाँ पहुँच गया। क्या हमें पता है कि एक्चुअली में हम क्या देख रहे हैं या क्या सुन रहे हैं? नहीं, हमें नहीं पता होता। तो दोस्तों, अगर हम इन की टर्म्स को अच्छे से नहीं समझेंगे तो हम रिलेट ही नहीं कर पाएंगे कि सामने वाला कहना क्या चाह रहा है। और सुनी सुनाई बातों में हम भी ये बोलते रहेंगे कि आज बाजार ऊपर गया, आज बाजार नीचे गया। दोस्तों, समझते हैं निफ्टी किसे कहते हैं, सेंसेक्स किसे कहते हैं, या शॉर्ट में मैं कहूँ तो इंडेक्स किसे कहते हैं। तो दोस्तों, आप ये बताइए कि अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारा देश इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसी हो रही है, या सरल भाषा में पूछूं तो हमारा देश और देशों के मुकाबले तरक्की कितनी कर रहा है, तो आप कैसे बताएंगे? इकोनॉमिक डेवलपमेंट या तरक्की बताने का एक क्राइटेरिया है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी के अलावा एक और भी तरीका होता है पता करने का कि हमारी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसी हो रही है। हमारी कंट्री के अंदर जो काम करने वाली कंपनीज़ हैं उनकी फिनेंशियल परफॉर्मेंस के बेसिस के ऊपर। दोस्तों, अब आप पूछेंगे कि आशीष, कौन सी कंपनी की फिनेंशियल परफॉर्मेंसेस? अच्छा सवाल है ना। दोस्तों, उन कंपनीज़ की फिनेंशियल परफॉर्मेंसेस जो कंपनीज़ अपने अपने सेक्टर की नंबर 1 कंपनी है। जैसे हम बात करें अगर आईटी की, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, उसमें टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज नंबर 1 पे है। रिफाइनरी में रिलायंस नंबर 1 पे है। सीमेंट सेक्टर में अल्ट्राटेक नंबर 1 पे है। ऐसे ही कुछ कंपनीज़ हैं दोस्तों जिनका मार्केट में पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ तक हम समझ चुके हैं अगर, तो आगे हमें सेंसेक्स, निफ्टी और इंडेक्स समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो अब समझते हैं सेंसेक्स किसे कहते हैं। सेंसेक्स दोस्तों बीएसई का एक इंडेक्स है। बीएसई मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बीएसई के अंदर 5000 से ज़्यादा कंपनियां ऑलरेडी लिस्टेड हैं। इन 5000 कंपनीज में से 30 यानी कि 30 बेस्ट कंपनीज को निकाला जाता है ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब आप सिर पकड़ के बैठ जाएंगे कि आशीष, अब ये मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है यार? देखिए दोस्तों, मार्केट कैपिटलाइजेशन का सिंपल सा मीनिंग है नंबर ऑफ शेयर्स ए कंपनी मल्टीप्लाइड बाय प्राइस ऑफ पर इक्विटी शेयर। मतलब जितने भी शेयर्स किसी कंपनी के मार्केट में लिस्टेड हैं उसे हम उस कंपनी के शेयर प्राइस से गुना कर देंगे तो हमें उस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन मिल जाएगा। पर दोस्तों, इस मार्केट कैपिटलाइजेशन में हम प्रमोटर यानी कि उस कंपनी के मालिक की शेयर होल्डिंग को इंक्लूड नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस। अगर रिलायंस के मार्केट में 20 लाख से ज़्यादा शेयर ऑलरेडी लिस्टेड हैं और उनमें से 5 लाख शेयर्स प्रमोटर्स या मैं कहूँ तो अंबानी फैमिली के पास में हैं, तो हम उन शेयर्स को इंक्लूड नहीं करेंगे मार्केट कैपिटलाइजेशन के अंदर। तो बचे हुए 15 लाख शेयर्स को हम आज की रिलायंस की मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो आएगा वो होगा फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। इस मार्केट कैपिटलाइजेशन को हम फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मार्केट में फ्रीली फ्लोट हो सकते हैं, यानी कि खरीदे और बेचे जा सकते हैं। और इसी फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन की बेसिस पे हम टॉप 30 कंपनीज को चूज करते हैं। ये 30 कंपनीज अलग अलग सेक्टर्स की कंपनीज होती हैं, और जब इन कंपनीज का एवरेज कैलकुलेट किया जाता है, जो वो एवरेज निकलता है उसे हम कहते हैं सेंसेक्स। मान लीजिए आज सेंसेक्स 60,000 पर है। अगर ये सेंसेक्स नीचे गिरता है तो इसका मतलब ये जो 30 कंपनीज हैं इनकी मेजॉरिटी की फिनेंशियल परफॉर्मेंसेस अच्छी नहीं है, यानी कि इनके शेयर का प्राइस गिर रहा है। और इन कंपनीज का प्राइस गिर रहा है तो इसका मतलब या तो इन कंपनीज को प्रॉफिट कम हुआ है
या फिर इन कंपनीज का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है और लोग इन कंपनीज के शेयर्स को सेल कर रहे हैं। तो जैसे सेंसेक्स ऊपर जाता है हमें रियलाइज होता है यहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है और हमारा देश बढ़ रहा है। दोस्तों आप लोग नोट कीजिएगा, हर साल जब हमारे देश का बजट आता है उस समय मार्केट में फ्लक्चुएशंस बहुत बढ़ जाते हैं, यानी मार्केट में उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा होते हैं। क्यों होता है वो? क्योंकि अगर बजट कंपनीज के लिए अच्छा आता है तो मार्केट ऊपर जाता है, और वही बजट अगर कंपनीज के लिए अच्छा नहीं होता तो मार्केट के सेंटिमेंट्स के हिसाब से मार्केट डाउन हो जाता है। तो दोस्तों अब हमने समझ लिया सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स होता है और इसमें 30 कंपनीज लिस्टेड होती हैं। अब समझते हैं व्हाट इज निफ्टी। दोस्तों बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की जैसे ही एक और एक्सचेंज मार्केट में ट्रेड होता है, वो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। आप इसको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का एक कॉम्पिटिटर भी बोल सकते हैं। दोस्तों नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने भी अपनी 50 बेस्ट कंपनीज का ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन एक इंडेक्स बनाया है। उस इंडेक्स को हम निफ्टी कहते हैं। निफ्टी के अंदर जो हमें प्राइस दिखता है वो इन 50 कंपनीज का एवरेज होता है। दोस्तों ये 50 कंपनियां देश की सबसे श्रेष्ठ कंपनियां होती हैं। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि एनएसई के अंदर कितनी हजारों कंपनियां लिस्टेड हैं। एक और चीज नोट कीजिएगा दोस्तों, ये 50 कंपनीज हमेशा के लिए निफ्टी का पार्ट नहीं रहती हैं, ये बदलती रहती हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिनेंशियल परफॉर्मेंसेस। फॉर एग्जाम्पल अभी कुछ ही टाइम पहले 2 कंपनियों को निफ्टी 50 से बाहर निकाला गया था, जैसे कि श्री सीमेंट एंड आईओसी यानी कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, और जो 2 कंपनीज ऐड हुई थी निफ्टी 50 में उनका नाम है अपोलो हॉस्पिटल्स एंड अडानी एंटरप्राइजेस, क्योंकि रिसेंट पास्ट में इनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंसेस इन 2 कंपनीज से अच्छी थी, तो इन्होंने इनको बीट करके इन टॉप 50 कंपनीज के अंदर शामिल हो गई। तो दोस्तों अब हम जान चुके हैं इंडेक्स किसे कहते हैं। चलिए एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बता के आपको मजा आ जाएगा। दोस्तों 1986 तक इंडिया के अंदर इंडेक्स नाम की कोई चीज थी ही नहीं। 1986 के बाद ही अपने देश में इंडेक्स लाया गया था। तो दोस्तों इसी तरह बाहर के देशों में भी बड़े बड़े स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं, चाहे वो यूएस हो, यूके हो, फ्रांस हो, और दोस्तों इन सभी स्टॉक एक्सचेंजेस के अपने अपने इंडेक्सेस होते हैं जो कि ट्रेड होते हैं मार्केट में। उन इंडेक्सेस के बेसिस पे कोई भी नॉर्मल आदमी ये मेकआउट कर पाता है बहुत इजीली कि उस देश की फाइनेंशियल परफॉर्मेंसेस कैसी चल रही है। तो नाउ दोस्तों आई एम वेरी मच श्योर कि जब कभी भी आप इन वर्ड्स के बारे में सुनेंगे तो आप बहुत इजीली रिलेट और मेकआउट कर पाएंगे कि सामने वाला क्या कहना चाह रहा है। तो दोस्तों अब लास्ट बार रिवाइज कर लेते हैं, सेंसेक्स किसका इंडेक्स है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का। इसमें कितनी कंपनीज आती हैं? 30 कंपनीज आती हैं। निफ्टी किसका इंडेक्स है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का। इसमें कितनी कंपनी शामिल होती हैं? 50 कंपनीज। सो गाइज आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। तो अगर आपको आगे की वीडियोस चाहिए तो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स बाय लाइकिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल, बिकॉज आई ऑलवेज से लर्निंग इज अर्निंग, so happy learning.